Hello students, this is Rawat sir. Welcome to my YouTube channel. Students, in last class we have completed chapter 2 polynomials of class 10th from NCERT. Today we are going to start some extra questions. So without wasting time, let us start the extra questions of polynomials chapter 2 of class 10. So student देखिए, अगर मेरे पास में कोई पॉलिनोमियल इस तरीके से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक कोई पॉलिनोमियल दे रखा है और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है स्टूडेंट अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। थर्ड ले लेते हैं हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। फोर्थ पार्ट ले लेते हैं हम अल्फा माइनस बीटा एंड फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं स्टूडेंट हम अल्फा पावर 4 बीटा टू द पावर 4। अब स्टूडेंट देखिए, इस तरीके का अगर आपको पॉलिनोमियल गिवन है तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट्स हमने जब एनसीईआरटी करी थी तो क्या था, माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल लिखते थे हम, सी बाय ए। जो हम वेरिफिकेशन करते थे ना रिलेशनशिप का, वो है हमारे पास में। तो हमें सबसे पहले स्टूडेंट्स ये फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में से, जो ये पॉलिनोमियल है, इसमें से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस बी बाय ए ही आएगा, क्योंकि यहां पर एबीसी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, सी बाय ए। तो अब स्टूडेंट हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। अब देखो इनवर्स है, इट मींस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब स्टूडेंट अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा, और न्यूमरेटर में स्टूडेंट मेरे पास में हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा को स्टूडेंट मैं अल्फा प्लस बीटा भी तो लिख सकता हूं। अब सिंपली स्टूडेंट यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस बी बाय ए, अगेन मेरे पास में अपॉन है और फिर अल्फा बीटा सी बाय ए, तो मैं उसको यहां पे रेसिप्रोकल कर लूंगा ए बाय सी। तो ए से ए कैंसल आउट हो गया, तो स्टूडेंट मेरी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी बाय सी। किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट। सेकेंड पार्ट मेरे पास में क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए रटने की जरूरत नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मुझे स्टूडेंट वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां पे यही तो फाइंड आउट करना है हमें, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहीं रहने दिया, और ये जो राइट हैंड साइड में प्लस 2 अल्फा बीटा है उसको लेफ्ट में आके माइनस 2 अल्फा बीटा कर लो। इससे क्या होगा स्टूडेंट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का डेरिवेशन आ जाएगा हमारे पास में। तो स्टूडेंट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब स्टूडेंट सिंपली वैल्यूज पुट कर लो, अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारे पास में, माइनस बी बाय ए होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा क्या था हमारे पास, सी बाय ए। तो ठीक है, स्क्वायर ओपन कर लो, स्क्वायर ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। अब अगर स्टूडेंट मैं एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास में एलसीएम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर की टेबल में एलसीएम ए स्क्वायर 1 टाइम्स में आएगा, 1 इंटू बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर। इस ए की टेबल में एलसीएम ए स्क्वायर ए टाइम्स में आएगा और ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 2ac। तो ये वैल्यू जो स्टूडेंट मेरे पास में आई है, ये वैल्यू किसकी वैल्यू आई है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या था स्टूडेंट हमारे पास में, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देखिए अब कैसे निकालें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो 9th स्टैंडर्ड में हमने अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब मतलब a प्लस बी का होल क्यूब सीखा था। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब स्टूडेंट मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये वाला जो राइट हैंड साइड में उसको कहां शिफ्ट कर दें हम, लेफ्ट हैंड साइड में। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब देखो स्टूडेंट मैं जब इसको शिफ्ट कर रहा हूं ना लेफ्ट साइड में, तो सिर्फ ये साइन नेगेटिव हो जाएगा। आप इसको नेगेटिव में मत कर देना, ये मल्टीप्लीकेशन में पड़ा हुआ तो सेम एज इट इज रहेगा ये। तो इससे मेरे पास में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये होता है स्टूडेंट हमारे पास में
अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में माइनस बी बाय ए का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा क्या आया था, सी बाय ए, और अल्फा प्लस बीटा अगेन माइनस बी बाय ए। देखिए कुछ टफ नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। अब आ जाओ, इसका क्यूब करेंगे तो नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव रहने वाला है, अपॉन ए क्यूब, ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर। अगेन स्टूडेंट हम एलसीएम ले लेते हैं, ए क्यूब और ए स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा, ए क्यूब। तो ए क्यूब की टेबल में एलसीएम ए क्यूब 1 टाइम 1 इंटू माइनस बी क्यूब इज माइनस बी क्यूब। ए स्क्वायर के टेबल में ए क्यूब ए टाइम्स में और ए 3bc से इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3abc। तो स्टूडेंट ये मेरी जो वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट था स्टूडेंट हमारे पास में अल्फा माइनस बीटा। घबराने की जरूरत नहीं है, देखो सिंपली जो फॉर्मूला तुमको आता है उसको एक्सपांड कर दो, अपने आप वैल्यूज निकल जाती है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर 8th में भी पढ़ा था, 7th में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो अब स्टूडेंट ये जो था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी हमने डिराइव करा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना। देखिए ये यहां पे फर्स्ट पार्ट में हमने यही किया था, ये सेकंड पार्ट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहां पर मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह, इसकी जगह स्टूडेंट मैंने क्या नोट डाउन कर लिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मगर आगे माइनस 2 अल्फा बीटा अभी भी स्टूडेंट बचा हुआ है, तो मेरे पास में अल्फा माइनस बीटा का अभी भी होल स्क्वायर चल रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एंड माइनस 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, माइनस 4 अल्फा बीटा। और लेफ्ट साइड का जो होल स्क्वायर चल रहा है वो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो मेरे पास में अल्फा माइनस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा और पूरे का स्क्वायर रूट। तो चलिए यहां पे नोट डाउन कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है स्टूडेंट, हमने अभी निकाला था माइनस बी बाय ए, और फर्दर उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज सी बाय ए। अब देखिएगा स्टूडेंट इसे सॉल्व कैसे करना है, रूट एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास में, अगेन एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर, यहां पे बी स्क्वायर माइनस ए की टेबल में ए स्क्वायर जो है स्टूडेंट ए टाइम्स में आएगा, ए माइनस 4c से इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 4ac। अब स्टूडेंट फर्दर जो है ये ऊपर रूट के अंदर ही रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में जो स्टूडेंट ए स्क्वायर है ना वो रूट से बाहर निकल के क्या बन जाएगा, a। इज इट क्लियर। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, ये जो न्यूमरेटर में देखिए मैं यहां अलग से कर लेता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए तो है ही, वो क्या करते हैं बी को भी रूट से बाहर निकाल लेते हैं और अंदर माइनस 4ac। अरे ये तरीका बिल्कुल गलत है, यहां बी स्क्वायर जो है ये नेगेटिव के साथ में पड़ा हुआ है, अगर यहां मल्टीप्लीकेशन होता तो बी बाहर निकल जाता, तो इस तरीके से हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। चलिए तो हमारे पास में अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट क्या था स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट था हमारा अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अब स्टूडेंट देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर मतलब स्क्वायर का स्क्वायर कर रहे हैं तो पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab। अब स्टूडेंट मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बहुत बार आ रहा है, इसको हम क्या लिख सकते थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब स्टूडेंट ये यहां पर मैंने इसकी जगह लिखा है अभी ये सिर्फ, और होल स्क्वायर अभी भी मेरे पास में पड़ा हुआ है। अब ये राइट हैंड साइड में प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस 2, और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, अल्फा बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा 4 प्लस बीटा 4। तो स्टूडेंट्स अल्फा पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और पूरे का होल स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फा बीटा
स्क्वायर हमारे पास में पड़ा हुआ है। अब सिंपली स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास में क्या था, माइनस बी बाय ए, और उसका क्या हो रहा है स्क्वायर, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज सी बाय ए। अभी अगेन स्टूडेंट मेरे पास में जो है होल स्क्वायर पड़ा हुआ है, माइनस 2 अल्फा बीटा क्या था सी बाय ए, और उसका स्क्वायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। देखिएगा बहुत ध्यान से, थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट, एलसीएम आएगा ए स्क्वायर और यहां पर बी स्क्वायर ही रहेगा, ए की टेबल में ए स्क्वायर एलसीएम ए टाइम्स में आएगा, ए से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ac, और अभी भी स्टूडेंट मेरे पास होल स्क्वायर पड़ा हुआ है माइनस 2c स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए आप इस तरीके से, देखो यहां पे भी ए स्क्वायर है और यहां पे भी ए स्क्वायर है, तो मैं पूरे के नीचे लगा सकता हूं ना, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने यहां लगा दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अलग से पड़ा हुआ स्टूडेंट, तो ये मेरा आंसर होगा। आया समझ में? अब देखो घबराओ मत, अगर मेरे पास में पॉलिनोमियल इस फॉर्म में दे रखा है, किस फॉर्म में, ये जो था ना हमारे पास में, ये इस फॉर्म में अगर पॉलिनोमियल दे रखा है और मुझे इनमें से ये कुछ भी पूछ लेता है तो मुझे इस तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉलिनोमियल को ना तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकता हूं ना मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर सकता हूं। बट स्टूडेंट्स अगर आपके पास में पॉलिनोमियल्स कुछ इस तरीके से आ जाए, मान लिया एक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, एक ऐसा पॉलिनोमियल ले लेते, तो अब इस पॉलिनोमियल को तो मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मैंने क्या कहा था, पहले सारे साइन नोट डाउन कर लो, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना होता है 6, इनके प्राइम फैक्टर्स करो स्टूडेंट, इनके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2, 3 एंड 1, है ना। तो अब इन प्राइम फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से जमाओ कि प्लस करने पर मिडिल टर्म आ जाए, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6 और एक 1, तो 6 और 1 को ऐड करके कितना 7 होता है, और मैंने बोला था ये बड़ी वाली टर्म के साथ साइन लगेगा और सेकंड साइन जो है छोटी वाली टर्म के साथ, तो दोनों ही नेगेटिव है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x प्लस 6, मैंने कहा था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐसे ही नोट डाउन करते हैं, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या लिख दिया माइनस 6x माइनस 1x, तो x कॉमन निकल गया, क्या बच गया x माइनस 6। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड के सामने जो साइन है हमेशा उतारना है, तो क्या माइनस, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या कॉमन निकल रहा है इस पूरे में, थर्ड और फोर्थ टर्म में 1, और फिर दिमाग नहीं लगाना है, फिर यही नोट डाउन कर लो x माइनस 6। अब तुम पूछोगे कि सर यहां तो प्लस है और आपने यहां माइनस उतारा, तो अरे बच्चों यहां माइनस कॉमन निकाला है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, नहीं समझ में आता है तो नोट डाउन कर लिया करो, आता है तो बहुत अच्छी बात है। x माइनस 1 और x माइनस 6, जब मैं इन्हें जीरो के साथ इक्वेट करूंगा तो मेरे पास में एक वैल्यू क्या आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 1 और एक वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 6। अब स्टूडेंट मेरे पास में अल्फा आ चुका है 1 और बीटा आ चुका है 6, तो अब मेरे को अगर वो पूछता है अल्फा 4 प्लस बीटा 4, तो स्टूडेंट अब मैं इतना बड़ा जो मैंने यहां पर अल्फा 4 प्लस बीटा 4 ये फाइंड आउट करा था, इस तरीके से आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास में अल्फा कितना है 1 एंड 1 टू द पावर 4 प्लस बीटा कितना निकाला था 6 टू द पावर 4, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1 टू द पावर 4 इज 4 प्लस 6 टू द पावर 4 इज 1296। तो अब स्टूडेंट ये तो बहुत सिंपल हो गया 1296, तो यहां पर हम लिख लेते हैं इसे। अब सिंपली ऐड करना है, तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा 1297। तो आप इस तरीके से कब कर सकते हैं, जब गिवन पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज कर सकते हैं और फैक्टर्स निकाल सकते हैं अल्फा एंड बीटा, तो आप डायरेक्टली जो भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा उसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर लीजिएगा। आया समझ में स्टूडेंट? पक्का? चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बोर्ड में बनने के बहुत ब्राइट चांसेस रहते हैं। देखिए अब स्टूडेंट क्या होता है, कई बार आपको कुछ इस टाइप का पॉलिनोमियल दे रखा होता है और इसमें आपको एक जीरोस गिवन होता है, तो हमने मान लिया -3 इसका वन ऑफ द जीरोस गिवन है, एंड इन दैट केस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब स्टूडेंट अगर -3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, इट मींस मैं x की जगह क्या पुट कर सकता हूं -3, देन इसका स्क्वायर है हमारे पास में प्लस k, x की जगह -3
प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि -3 जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस गिवन है, इट मींस मैं इक्वल्स टू में 0 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं -3 इस पॉलिनोमियल में रखूंगा तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाना चाहिए। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। k - 1 -3 का स्क्वायर +9 -3k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 9k - 9 -3k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 9k - 3k कितना हो जाएगा स्टूडेंट? हमारे पास में 6k। ठीक है, तो हम यहां पे 6k लिख लेते हैं, फिर -9 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा? -8 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट नेगेटिव ऑफ 8 उधर जाके क्या हो जाएगा? +8, और k इज इक्वल्स टू 8/6, तो ये कैंसल आउट हो गया, कितना हो जाएगा? 4/3। तो हमारे स्टूडेंट k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी 4/3। आया समझ में? तो स्टूडेंट इस टाइप्स के क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड में जनरली बनते हैं। और स्टूडेंट अब हमारा ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का जो टॉपिक था ये भी कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स बहुत ही इजी चैप्टर है। एक्सरसाइज 2.1 में ग्राफ गिवन है। ग्राफ के अंदर देखिए आपके पास में जब y = p at x लिखा हुआ होगा तो हम x एक्सिस और y एक्सिस तो ग्राफ में गिवन होगा। जो तीसरी लाइन है हम चेक करेंगे वो x एक्सिस को कितने टाइम्स इंटरसेक्ट कर रही है, और जितने टाइम्स इंटरसेक्ट कर रही होगी वो हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। मगर स्टूडेंट आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगर x = p at y लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में, तो हम x एक्सिस और y एक्सिस के अलावा जो तीसरी लाइन होगी वो हम चेक करेंगे वो y एक्सिस को कितने टाइम्स इंटरसेक्ट कर रही है, और वही हमारे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास में क्या था? फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो जीरोस हमने मिडिल टर्म स्प्लिट से हमने फाइंड आउट करे थे। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम कॉमन निकाल के जीरोस फाइंड आउट कर रहे थे, और अगर हमारे पास में मिडिल टर्म मतलब बी वाली टर्म नहीं है तो कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके उसका स्क्वायर रूट कर लीजिए तो हमारे जीरोस निकल जाएंगे। और देन वी विल वेरीफाई द रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास में कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। तो स्टूडेंट हमने क्या किया था? x² - अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय x प्लस अल्फा बीटा। तो सम की वैल्यू यहां पुट कर दी थी और प्रोडक्ट की वैल्यू यहां पुट कर दी थी। अगेन स्टूडेंट्स क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपके पास में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह जीरोस गिवन हो और आपको फिर अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए बोलता है तो आप पहले सम अल्फा प्लस बीटा जो दो जीरोस दे रखे हैं उनसे सम निकालेंगे, उनसे प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूले को यूज करके आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एंड स्टूडेंट्स आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।